कौन सही है कौन गलत है मैम पता कैसे चलेगा? Hey everyone, welcome to Spalby. Let's talk about Vada Pav girl Chandrika, who was recently arrested for creating chaos on the road. एंड आज सिर्फ ना चंद्रिका के बारे में बात नहीं होगा, बट ये सो कॉल्ड एक्टिविस्ट के बारे में भी बात करेंगे, जो कहते हैं कि मैं महिलाओं के साथ खड़ी हूँ, मैं सच का साथ देती हूँ, किसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तो जिन्हें नहीं पता व्हाट हैपेंड रिसेंटली, वो जो एरिया है ना जहाँ पे चंद्रिका वड़ा पाव वगैरह लगाती है, एंड उसकी भीड़ की वजह से और भी लोग वहाँ पे स्टॉल्स लगाने लगे। सडनली वहाँ पे एमसीडी वाले आए एंड सबके स्टॉल्स उन्होंने उठा लिए। एमसीडी इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अभी जिस दिन ये हुआ वो दिन पे ना चंद्रिका लेट आई एंड उसने अपना स्टॉल नहीं लगाया था। 2 सामान वड़ा पाव का वगैरह वो लेके आई थी, बट एमसीडी का गाड़ी देख के ना उन्होंने टर्न मार लिया, तो इस वजह से उनका जो स्टॉल था ना वो बच गया। जिसके बाद ये जो आदमी है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ही मेड अ थ्योरी कि चंद्रिका के जो हस्बैंड है वही एमसीडी ऑफिस में गए थे एंड उसने ही कंप्लेंट किया था दैट दूसरे जो स्टॉल्स वगैरह आए हैं उनके वजह से उनका जो भीड़ है ना वो कम हो गया है, कस्टमर्स कम हो गए हैं, तो हमारा स्टॉल छोड़ दो एंड दूसरों का उठा लो। एंड उनके कहने पे एमसीडी वालों ने ये किया। दिस इज व्हाट ही सेड। जिनकी रेडियां उठी हैं सबसे बड़ा हाथ तो इनके हस्बैंड का है उसके अंदर। वो खुद गए हुए हैं, एक बार नहीं 2 बार गए वहां पर। एंड ही इवन क्लेम्ड कि एमसीडी ऑफिस से कुछ लोगों ने उन्हें बताया है। अभी इसी वजह से ना सवाल उठने लगे कि हर दिन टाइम पे आने वाली चंद्रिका उस स्पेसिफिक डे पे लेट क्यों आई, जिस दिन पे एमसीडी वाले कार्ड्स उठाने आए थे। यहाँ पे चंद्रिका के हस्बैंड का साइड ये था दैट वो लोग ना भंडारा प्लान कर रहे हैं कुछ दिन बाद, एंड दे वेंट टू एमसीडी ऑफिस जस्ट टू सीक गाइडेंस कि इन केस भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उनको। तो वो डिस्कशन के इंटेंशन से वो एमसीडी ऑफिस गए थे। दोनों साइड सुनने के बाद इन माय ओपिनियन आई फील दैट चंद्रिका एंड उसके हस्बैंड ना इतने भी पावरफुल नहीं है दैट उनके एक कहने पे ना एमसीडी वाले फटाक से आके ना सबके कार्ड्स उठा ले जाए। इतने इजीली उनकी बात क्यों मानी जाएगी? बिकॉज इसके पहले भी अपेरेंटली आसपास जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं उन्होंने कई बार एमसीडी को बोला है दैट इतना भीड़ होता है, कार्ड्स की वजह से उनको दिक्कत होती है, तो डू समथिंग अबाउट इट। बट इतने महीनों से उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आई थिंक इट इज अ बिट स्ट्रेच कि एक बार चंद्रिका के हस्बैंड ने बोल दिया तो वो काम पे लग गए। मोस्टली लग रहा है कि किसने तो एमसीडी के ऑफिस से ना इनको टिप दे दिया होगा चंद्रिका और उसके हस्बैंड को कि वो जल्दी आने वाले हैं कार्ड्स वगैरह उठाने के लिए। इस वजह से वो दिन पे वो लोग लेट पहुंचे होंगे। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि कुछ दिन बाद ना चंद्रिका ने डिसाइड किया कि वही रोड पे वो भंडारा लगाएगी, फ्री में लोगों को वड़ा पाव खिलाएगी, वो भी विदाउट रीजन स्टबर्ननेस दिखा रही है। एंड फिर ये सब में एंट्री हुई इस लेडी की। वो अपने ना शायद बेटे को भी साथ ले आई थी झगड़ा वगैरह करने के लिए उस एरिया में। एक चीज क्लियर है दैट ये लेडी का ना कोई तो हिडन एजेंडा है, कोई टाइप का वेंजेंस है यहाँ पे। एक्सट्रीम गुस्सा दिखाना, गुस्से में चीजें बोलना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, एंड देन अपने एक्शन को ये बोल के जस्टिफाई करना कि मैं समाज सेविका हूँ, कुछ भी गलत मैं होने नहीं दूंगी। एक तरफ वो चंद्रिका के अगेंस्ट है बिकॉज वो कार्ड्स लगा रही है, वही दूसरी तरफ दूसरे जो कार्ड्स वाले हैं ना उनको वो सिंपैथी दिखा रही है कि एमसीडी वालों ने तुम्हारा कार्ड उठाया है ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो इट इज नॉट क्लियर कि इसका स्टांस क्या है, वो क्यों यहाँ पे आ रही है बार बार। इंटरनेट पे जो भी ये रील्स देख रहे हैं वड़ा पाव गर्ल का, कई लोग दिल्ली से भी होंगे, बट एक मिनट आप खुद से सोचो कि क्या आप अपने घर से निकल के दिल्ली के वो एरिया तक जाओगे जहाँ पे कार्ट वगैरह लगी है किससे फाइट करने के लिए, ये इंटेंशन से कि आई हैव टू स्टॉप हर, आई हैव टू हरास हर। नो, यू वोंट डू दैट ना, बिकॉज इतना आपको टाइम पास नहीं करना। बट ये लेडी एंड ये जो उसके साथ आता है लड़का, उनके पास उतना वक्त है। बट चलो फिर भी मान लिया कि इनको कुछ तो दिक्कत हो रही है, तो वो लॉफुली अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करके ना रूट ले सकते हैं वो वाला भी। बट इंस्टेड वो खुद चूज करी ऐसे वर्बली फाइट करना ये फैमिली के साथ। ये कहीं ना बुलिंग एंड गुंडागर्दी है, जस्ट दैट उनके ईगो पे बात आ गई है। हो सकता है ये लेडी को भी फेमस होना हो, हु नोज व्हाट शी नीड्स। नहीं करने ये चीज यहाँ यही क्यों तहलका को बुला ले, ऐसे बोल रहे हैं तहलका को बुला ले। बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी सेन पर्सन रास्ते पे इतना टाइम वेस्ट करेगा। एंड नो डाउट ये जैसे मैनिपुलेटिव है ना वैसे चंद्रिका भी है। आई सॉ वन सीन जहाँ पे लेडी का हाथ ना चंद्रिका की चुन्नी पे लग गया, चुन्नी गिर गई, पर चंद्रिका ने ये भी मैनिपुलेट करने का ट्राई किया, सेइंग दैट कि इसने मेरी चुन्नी खींची, तो वो भी काफी ज्यादा झूठ बोलती है। अच्छा देन बात करते हैं इस आदमी के बारे में, हु क्लेम्स टू बी अ जर्नलिस्ट। एंड एक पॉइंट तक जो वो कर रहा था ना दैट वाज फाइन, ही वाज जस्ट आस्किंग क्वेश्चन एंड नॉट क्रॉसिंग द लिमिट। बट पूरा ये कॉन्वर्सेशन जब मैंने देखा ना एन अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, मतलब कई दूसरे कैमरास भी थे ना, तो अलग एंगल से देखने पे ये लगा दैट ये जो आदमी है ना वो प्रोवोक कर रहा है टू सम एक्सटेंट। सी इट इज अंडरस्टूड कि जर्नलिस्ट कोई है तो उसका पूरा हक है सवाल पूछने का, एंड वो आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है सामने वाला झूठ बोल रहा है तो उनको फैक्ट्स के बेसिस पे कॉल आउट करो,
पर व्हाट वाज ही डूइंग कि चंद्रिका के ना पीछे पीछे जा जाके कॉन्स्टेंटली एक ही सवाल पूछ रहा था। एंड ऑब्वियसली इससे ना कोई भी इरिटेट होगा। 2-3 बार ना चंद्रिका ने उसको बोला भी दैट उसे उससे बात नहीं करनी, बट फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एंड चलो जब तक उस एरिया में चंद्रिका दूसरे लोगों से बात कर रही थी, दूसरे कैमरा जो लेके सवाल पूछ रहे थे उनका आंसर दे रही थी, उस पॉइंट तक उसका भी सवाल पूछना ना सही था। और एक पॉइंट के बाद ना वो अपने घर जाने के लिए निकली थी, बट तभी भी इस आदमी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एंड ऑलमोस्ट 2 या 3 बार ना चंद्रिका ने उसको बोला कि डोंट फॉलो मी, पीछा मत कर मेरा। एंड ही स्टिल केप्ट ऑन डूइंग इट एंड दिस इज बॉर्डरलाइन प्रोवोकिंग। जस्ट बिकॉज आप खुद को जर्नलिस्ट बोल रहे हो, दैट डजंट गिव यू द राइट कि आप किसके स्पेस में घुस जाओ डायरेक्टली मना करने के बाद भी। दूसरे कैमरा वाले भी थे एंड वो अच्छा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। इंस्टेड वो लोग भी ना इसको रुकने के लिए बोल रहे थे कि क्यों परेशान कर रहे हो, बट दिस मैन वाज क्लियरली लुकिंग फॉर अ एक्सट्रीम रिएक्शन। एंड वो हुआ भी। उसकी इरिटेशन की वजह से ना चंद्रिका ने टर्न लिया एंड फ्रस्ट्रेशन में आके इस आदमी के फेस पे जाके उसने बोला ना मेरा पीछा मत कर। तो ये रिएक्शन का ये आदमी वेट ही कर रहा था, बट ये जब रिएक्शन उसको मिला ना तब इस पे वो आदमी ने भी कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि आप हाथ नहीं लगा सकते मुझे, पीछे जाके बात कीजिए, इतना पास नहीं आ सकते। मतलब खुद के स्पेस में आपको नहीं चाहिए कोई एंटर करे, बट आप जाके किसी और के स्पेस में घुस सकते हो। बार बार मना करने के बाद ऑलमोस्ट फिर भी आप 20-30 मिनट तक इसको बॉदर कर रहे थे, पीछे पीछे जा रहे थे। तो आई डोंट थिंक सो दिस इज अलाउड इन जर्नलिज्म ऑल्सो। ये सब में ना आई डोंट थिंक सो कोई भी सही है। जस्ट बिकॉज आई पॉइंटेड आउट कि ये 2 लोग गलत है, दैट डजंट मीन कि आई एम सपोर्टिंग चंद्रिका। वो भी कॉन्स्टेंटली गलतियां करती जा रही है। आई थिंक वो स्टबर्न वे से काफी ज्यादा बिहेव करती है। जब ऑलरेडी इतना सब हो रहा था उसके बाद भी उसने यही जिद लगाई कि भंडारा यही रोड पे लगेगा। आई सीरियसली डोंट लाइक इट जब लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ना रिलीजियस बिलीव्स या इमोशंस का ना गेम खेलते हैं, चाहे फिर वो कोई भी रिलीजन से क्यों ना हो। अगर उसको एक्चुअल में लोगों को खाना प्रॉपरली खिलाना था, भंडारा करना था, तो टेंट वगैरह लगा के या हॉल बुक करके या कुछ और करके भी वो कर सकती थी। ये जो यहाँ पे वो कर रही थी वो जिद था। उसको पता था भीड़ जमा होने वाली है एंड वो हुआ भी, जिस वजह से शी गॉट अरेस्टेड। एंड शी सेज कि उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो एक्चुअल में किसको अगर ये सारे केओस से दूर रहना है ना, तो वो 2 दिन शांति से ना घर पे रहेगा, सो दैट थोड़ा एनवायरनमेंट शांत हो जाए। और इतना ज्यादा अगर वो बॉदर हो रही थी तो फिर से वहां पे ही नहीं जाती। बट सीम्स लाइक कि शी लव्स केओस एंड कोई उसको समझाने भी आता है ना तो उसका जो जिद है ना वो बीच में आ जाता है। शी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि ऐसे वो ईगो पे चीजें नहीं ले सकती। रोड सबका है तो दूसरों का भी हक है अगर उनको प्रॉब्लम हो रहा है तो बताने का। एंड पता है उस जगह पे जाने के बाद झगड़ा होने ही वाला है। स्टिल शी गोज देयर एंड जब प्रॉब्लम होता है देन शी स्टार्ट्स क्राइंग। अरे फिर वैसे सिचुएशन में खुद को डालो ही मत ना। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग इन दिल्ली सडनली एंड सीरियसली इट इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। एंड सब जो भी इन्वॉल्व है ना ये सब में, वो कहीं ना कहीं अपना अपना इंटेंशन से ये कर रहे हैं। इसलिए ना डोंट पिक साइड्स टू बी ऑनेस्ट। कुछ लोग गुंडागर्दी करने के लिए रेडी है, कुछ लोग जिद पे अड़े हुए हैं, सब मेस्ड अप वे से रिएक्ट कर रहे हैं। सबको पता है कि वहाँ पे पूरे दिन लोग मोबाइल लेके खड़े रहते हैं, तो यहाँ पे आएंगे झगड़ा करेंगे तो वायरल जाएंगे। ये भी इंटेंशन कुछ लोगों का रहेगा। एंड एक पॉइंट के बाद ना ऑब्वियस ही चीज है कि जो आसपास बिल्डिंग में रह रहे लोग उनको प्रॉब्लम होगा। रोज का ये न्यूसेंस, चिल्लाना, मीडिया वाले, ट्रैफिक, कोई भी इरिटेट हो जाएगा। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि चंद्रिका के साथ साथ ये जो लेडी है जो ऐसे लड़ने के लिए आती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।